मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। सैलरी में 18,000 रुपये का इजाफा, इतना बढ़ेगा महंगाई भत्ता डीए हाई। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। केंद्र सरकार के 1,20,00,000 सर्विस रेट और रिटायर कर्मचारियों के लिए खबर है, क्योंकि स्पेक्ट्रम में बड़े पैमाने पर होने के संकेत मिल रहे हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्लांट्स के अप्रैल तक के आंकड़े जारी किए गए हैं, जो कि कर्मचारियों के लिए सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर आने वाले समय में ऑर्केस्ट्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। हर महीने ऑल इंडिया कंज्यूमर फर्मों के आंकड़े जारी होते रहते हैं। सरकार 6 महीने के आंकड़ों का औसत आनुपातिक अनुपात में संशोधन करती है। मार्च महीने में यह सुपरमार्केट 143.0 था, जो अप्रैल में 143.5 तक पहुंच गया था। यह कर्मचारियों के लिए उत्साहवर्धक है। यूनिट केंद्र कर्मचारियों को 55% की दर से बेचा मिल रही है। 2025 में सरकार ने जनवरी में 2% की बढ़त की घोषणा की थी, जिससे कि बैचलर प्रतिशत से अधिक का प्रतिशत हो गया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 3 से 4% की वृद्धि होगी, लेकिन केवल 2% की बढ़ोतरी से उनका पतन हुआ। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार साल में 2 बार बिजनेस रिसर्च में संशोधन किया गया। पहला पैकेज जनवरी से प्रभावी होता है और दूसरा जुलाई महीने से लागू होता है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा कुछ महीने बाद की गई है, जिसके कारण कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी करना होगा। विशेषज्ञ और कर्मचारियों का अनुमान है कि आगामी बैच संशोधन में 3% तक की ग्रेडिंग हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का समूह बैचा वर्तमान के 55% से 59% तक पहुंच सकता है। यह अंतिम बैच वेतन आयोग के तहत अंतिम बेचैनी संशोधन हो सकता है। इस वृद्धि का वास्तविक लाभ तो कर्मचारियों की मासिक वेतन में बढ़ोतरी ही है। साथ ही वेतन आयोग में मूल वेतन के समय पर ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अभी भी मई और जून महीने के अखिल भारतीय कंज्यूमर फर्म के आंकड़े बाकी हैं, जो अंतिम निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यूनिवर्सल ब्रांड्स की घोषणा में देरी होने के कारण कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी करना पड़ा। यह राशि जुलाई से पहले महीने तक घोषित की गई थी। इस बार भी कर्मचारियों को एरियर के साथ बढ़ी हुई बेचैनी मीटिंग की पूरी उम्मीद है। वेतन में होने वाली वृद्धि मूल वेतन के आधार पर तय होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 1,000 रुपये प्रति माह है तो 3% बैचलर वृद्धि से उसे कुछ 100 रुपये मासिक अतिरिक्त मिलेगा। इस प्रकार का चौथा भाग हजारों रुपए की अतिरिक्त आय होगी। जनसंख्या वृद्धि के दौर में यह जनसंख्या वृद्धि कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत साबित होगी। दैनिक जीवन की बहुलता लागत को देखते हुए यह वृद्धि कर्मचारियों की विक्रय शक्ति बनाए रखने में सहायक होगी। विशेष रूप से मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों के लिए यह अतिरिक्त आय उनके परिवार के सदस्य को पूरा करने में सहायता होगी। यह वृद्धि न केवल वर्तमान आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी, बल्कि भविष्य के वेतन आयोग में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। विभिन्न प्रकार के वास्तविक विधायी सरकारी निर्णयों पर सहमति बनी रहती है। सरकारी संसाधनों से जानकारी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक घोषणा की गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।